तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पप्पू यादव को आरजेडी ने झटका दे दिया है। आरजेडी ने कांग्रेस को नहीं दी है पूर्णिया सीट। आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया था और पप्पू लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया वो किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में उन्होंने विलय किया था और ये उम्मीद जताई थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पूर्णिया को लेकर लगातार बयान देते रहे पप्पू यादव कि वो सीट नहीं छोड़ेंगे। पहले जिस तरह से सिंबल देते हुए नजर आए थे लालू यादव बीमा भारती को, अब ये कंफर्म हो गया। इस बीच कन्हैया कुमार को भी झटका लगा है। आरजेडी ने एक और कांग्रेस नेता को झटका दिया है एक और सीट से, और वह सीट बेगूसराय। आरजेडी ने नहीं, इस बार सीपीआई यानी एक और सहयोगी जो है इंडी गठबंधन की सीपीआई, उसने झटका दे दिया है। बेगूसराय सीट सीपीआई अपने पास रख रही है और यहां से कन्हैया कुमार लड़ना चाह रहे थे कांग्रेस की तरफ से, और यह सीट उन्हें नहीं दी जा रही है। सीपीआई को बेगूसराय से लड़ना चाहते थे कन्हैया कुमार, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, अभी पूर्णिया का मसला सुलझा नहीं था कि अब बेगूसराय की बारी आ गई है। कन्हैया कुमार पिछली बार लेफ्ट से लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी बनना चाहते थे, हो नहीं पा रहा है ये। देखिए, बिहार की राजनीति को अगर समझे तो लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसीलिए कन्हैया कुमार, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़े थे चुनाव, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। बेगूसराय जो है परंपरागत रूप से सीपीआई का गढ़ रहा है, वहाँ पर वामपंथी कैडर के कुछ वोट्स हैं, जिसके तहत गठबंधन में वो सीपीआई को सीट दे दी गई और एक रास्ता कन्हैया कुमार का उस तरीके से ब्लॉक किया गया। पप्पू यादव समुदाय से आते हैं, आंदोलनकारी हैं, फाइटर हैं, जमीन पर रहते हैं और शिखर पर थे अपने बाहुबल के चलते, और पूर्णिया से वो निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार भी जीते थे 1991 में, जब बाहुबली की छवि थी। अब समय बदला है और मधेपुरा से जब विधानसभा चुनाव लड़े थे 2020 में, जो जहाँ की वो रहने वाले हैं, वहाँ से भी वो बुरी तरह हारे थे, यहाँ तक कि जमानत जब्त हो गई थी। तो यादवों का वोट जो है लालू यादव के साथ है, तो कोई और यादव चेहरा न उभरे सीमांचल बेल्ट में, इसीलिए उनका रास्ता ब्लॉक किया गया, ताकि चूँकि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की शक्ति है उनमें, क्योंकि आंदोलन अच्छा करते हैं। तो ये डर सताया, इसीलिए न सुपौल, न मधेपुरा, न पूर्णिया, जहां से वो लड़ना चाहते थे चुनाव, इसलिए एक रास्ता वो ब्लॉक किया गया, क्योंकि यादवों का जनाधार लालू यादव के साथ है। और अब देखना ये है कि पप्पू यादव करते क्या है, कि निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को मर्ज तो कर लिया था, तो देखने वाली बात होगी। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, आपने बताया। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि ये तो आगे देखना होगा पप्पू यादव क्या करते हैं, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इससे कितना नुकसान होगा आरजेडी और कांग्रेस को? देखिए, यादवों का आधार वोट लालू यादव के साथ है, और जहां तक पप्पू यादव की बात है, हाँ जरूर यादव वोट में सेंधमारी जरूर करेंगे, क्योंकि वो कई बार वहाँ से सांसद रहे हैं और उस इलाके में थोड़ी बहुत पैठ है, तो कुछ यादव तबका जो है वोट जरूर दे देगा। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो यादव समाज जो है लालू यादव को ही नेता मानता है, और तेजस्वी यादव एस्टैब्लिश्ड लीडर हो गए हैं। उस बेल्ट में लालू यादव के रहते हुए भी पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में बगल के ही सीट मधेपुरा से वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। 2020 में उसी बेल्ट में विधानसभा चुनाव लड़ा, वो उनकी जमानत तक जब्त हो गई। तो समय, मैं वही कह रहा था, समय बदल चुका है, तेजस्वी यादव भी एस्टैब्लिश्ड लीडर हो गए हैं, तो यादव अभी गोलबंद हैं इस इलाके में। लेकिन हाँ, कुछ वोट सेंधमारी जरूर करेंगे, जिससे नुकसान आरजेडी को ही होगा और फायदा बीजेपी को होगा। गठबंधन में दरार है वो खुल करके सबके सामने आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। पिछले कई दिनों से सीट शेयरिंग को लेकर जारी माथापच्ची के बीच अब आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और 5 सीटों पर लेफ्ट चुनाव लड़ेगी। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ आरजेडी के हिस्से में पूर्णिया सीट आई है, तो वहीं बेगूसराय सीट लेफ्ट के हिस्से में आई है, और आरजेडी ने पहले ही पूर्णिया सीट पर बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
आपको बता दें कि पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस दौरान उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं इस सीट बंटवारे से साफ जाहिर है कि लालू यादव ने ऐसा दांव चला कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के पास कोई मौका नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। साथ ही पप्पू यादव ने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। ऐसे में अब देखना होगा पप्पू यादव का अगला कदम क्या होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनीतिक कंगना रनौत की कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस द्वारा बेटियों का भाव तय किया जा रहा है। इस तरीके से करारा जवाब देते हुए कांग्रेस पर उन्होंने आगे भी हमला बोला और कहा कि आप जवाब दीजिए, कौन सी मंडी है ये, क्या जाने हिमाचल क्या है, भाव लगाने वाले आपके क्या होंगे। इस तरीके से कहते हुए नजर आई हैं बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत, जो कि हिमाचल मंडी से लोकसभा के मैदान में है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है। इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं, मैं मरते दम तक शक्ति की रक्षा करूंगा। बहन बेटियों के लिए उनका क्या भाव है वो किसी से छुपा नहीं है। तो अपने बयानों के लिए मशहूर कंगना रनौत अब राजनेता बन चुकी हैं और आज पहली बार वो अपने लिए चुनाव प्रचार करने अपने इलाके मंडी में उतरी। समर्थकों का भरपूर सहयोग मिला। जय श्री राम के नारों के साथ कंगना रनौत ने अपने चुनावी आंदोलन की शुरुआत करती है, बिगुल फूंक दिया है। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कंगना को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो मेरे मंडी की जनता है ये दिखा देगी कि हम लोगों के दिल में क्या है। सड़क पर लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम। मंडी की वादियों में गूंजते जय श्री राम के जयकारे। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कंगना को मंडी की सड़कों पर हर हर मोदी का उद्घोष। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कंगना को जिंदाबाद। बीजेपी के झंडों से पटी मंडी की सड़कें। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। लाखों की संख्या में समर्थकों का हुजूम देखकर एक्ट्रेस कंगना रनौत गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने अपनी बेटी को स्वीकार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। फूल मालाओं से लदी कंगना रनौत मंडी की जिन सड़कों से गुजरी, वहां समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कंगना ने वहां मौजूद लाखों की संख्या में समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिससे कार्यकर्ता और समर्थकों का जोश हाई हो गया।
वो और जोर जोर से हर हर मोदी के साथ जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। जो आसपास की महिलाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है कंगना को देखकर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आज उनके बीच की बेटी एक महिला आगे बढ़ रही है और मंडी का नाम, हिमाचल का नाम आगे बढ़ रहा है। कंगना को लेकर भी इनका साफ कहना है कि हिमाचल की बेटी, मंडी की बेटी कड़ी मेहनत करके उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है और इसी तरीके से वो राजनीति में भी एक नई पहचान बनाएंगी और हिमाचल में मंडी को और एक नए मुकाम पे लेके जाएंगी और मंडी के लोगों के लिए भी ऐसे ही काम करेंगी। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत मंडी के जिन जिन इलाकों से गुजरी, वहां युवा हो या बुजुर्ग या फिर हो महिलाएं, हर किसी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। माला पहनाकर उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। मंडी की जनता का समर्थन, कार्यकर्ताओं का जोश देखकर कंगना रनौत ने अपना शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि मंडी की जनता दिखा देगी कि उसके दिल में क्या है। उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। एक तरफ जहां कांग्रेस खेमे में हाहाकार मचा हुआ है कि मंडी में किसको उम्मीदवार बनाया जाए, वहीं बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से कंगना पूरी तैयारी के साथ चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। वहां के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कंगना की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कंगना जी को जय श्री राम।